जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है कि आपको किसी की जिंदगी से दूर जाना पड़ता है। चाहे आप चाहें या ना चाहें, चाहे आपका दिल टूटे या ना टूटे, चाहे सामने वाला आपको रोकने की कोशिश करे या बिल्कुल इग्नोर कर दे। दूरी हमेशा आसान नहीं होती, और सबसे मुश्किल बात यह है कि दूरी सिर्फ शरीर से नहीं होती, दूरी दिल से भी होती है। और जब आप किसी की जिंदगी से दूर चले जाते हैं, तब सिर्फ आप ही नहीं बदलते, उनकी जिंदगी भी बदलती है। उनके अंदर भी तूफान उठते हैं, उनके मन में भी सवाल, पछतावा, दर्द, ईगो, सब कुछ घूमने लगता है। लेकिन लोग बोलते नहीं, लोग बताते नहीं, लोग छुपा लेते हैं। आज की इस गहरी स्क्रिप्ट में मैं आपको बताऊंगा पहली गहरी बात। 1, पहले उन्हें लगता है कुछ नहीं बदला। जब आप किसी की जिंदगी से दूर होते हैं, शुरुआत में उन्हें लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इंसान की फितरत होती है, जब कोई चीज पास होती है वो उसकी कीमत कम कर देता है। जब आप उनके साथ थे, उन्होंने सोचा कि आप हमेशा रहेंगे, हमेशा साथ देंगे, हमेशा उपलब्ध रहेंगे। इसलिए जब आप दूर जाते हैं, उनके अंदर एक आवाज आती है, कोई बात नहीं, ये तो वापस आएगा, ये तो मैसेज करेगा, ये तो पहले की तरह कोशिश करेगा। और यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि इंसान को कमी हमेशा बाद में महसूस होती है। पहले उन्हें सब नॉर्मल लगता है, उन्हें लगता है कि आपका जाना भी एक फेज है, पर असली तूफान बाद में आता है। दूसरी गहरी बात। 2, फिर उन्हें एहसास होता है आप सच में चले गए हैं। धीरे धीरे दिन बीतते हैं, आप न कॉल करते हैं, न मैसेज, न स्टेटस, न अपडेट। उनके अंदर डर उभरता है, क्या सच में ये चला गया? यहीं से शुरुआत होती है दिमाग के 2 हिस्सों की लड़ाई। एक कहता है कोई बात नहीं, मैंने सही किया, जाने दो। दूसरा कहता है यार, ये पहले जैसे नहीं रहे, कहीं ये सच में दूर तो नहीं चला गया। यही वो पल है जब रियलाइजेशन शुरू होता है। लोग बताते नहीं, मगर ये सच है। जो इंसान कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, सबसे ज्यादा फर्क उसी को पड़ता है। तीसरी गहरी बात। 3, फिर उनके अंदर एक खालीपन पैदा होता है। जब आपने कहीं ना कहीं उनके जीवन में जगह बनाई थी, तो आपके जाने से खालीपन जरूर बनता है। लेकिन यह खालीपन हमेशा अचानक नहीं समझ आता, धीरे धीरे खाता है। कभी किसी मुस्कान की कमी महसूस होती है, कभी किसी बात की, कभी उस सपोर्ट की जो आप देते थे, कभी उस एक्स्ट्रा केयर की जो आप बिना मांगे देते थे। और फिर एक दिन वो बैठकर सोचते हैं, यार, मैं जिसके लिए सब हल्का समझता था, वही असल में सबसे भारी था। खालीपन हर किसी को लगता है, बस किसे स्वीकार करने की हिम्मत होती है और कौन चुपचाप सहता रहता है, वो अलग बात है। चौथी गहरी बात। 4, फिर उन्हें आपके महत्व का एहसास होने लगता है। इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले, जो किसी को महत्व तभी देते हैं जब वो मौजूद होता है। दूसरे, जो किसी का महत्व तब समझते हैं जब वो दूर चला जाता है। सच यही है कि जब आप दूरी बनाते हैं, तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। क्यों? क्योंकि अब आप उपलब्ध नहीं हैं, अब आप हाथ नहीं आते, अब आप हर समय हाँ नहीं कहते, अब आप खुद को बचा कर रखते हैं। और इंसान वही चीज सबसे ज्यादा चाहता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। आपके जाने के बाद उनके दिमाग में एक ही बात बार बार घूमती है, कहीं मैंने इसे हल्के में तो नहीं लिया। और यही है वो एहसास जो देर से आता है, लेकिन बहुत गहरा होता है। 5वीं गहरी बात। 5, उन्हें खुद के फैसले पर शक होने लगता है। कभी कभी जिद में, ईगो में, घमंड में, गुस्से में, तर्क वितर्क में लोग बहुत बड़े फैसले कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। आपके दूर जाने के बाद वो खुद से सवाल पूछने लगते हैं, क्या मैंने सही किया? क्या मैं थोड़ा और समझ सकता था? क्या मैं जल्दबाजी में था? क्या इसका जाना मेरी गलती थी? इंसान अपने जीवन के सबसे बड़े पछतावे हमेशा शांति में महसूस करता है, शोर में नहीं। और आपके जाने के बाद उनके अंदर शांति नहीं, एक मानसिक शोर शुरू होता है जो बार बार उन्हें उनके फैसले पर शंका दिलाता है। 6ठी गहरी बात। 6, फिर उन्हें आपकी मौजूदगी की कीमत समझ आती है। ये वो स्टेज है जहां लोग खुद से लड़ते हैं। आपके जाने के बाद उन्हें वो सब याद आने लगता है जो आपने किया था। आपकी बातें, आपका धैर्य, आपका साथ, आपकी केयर, आपका टाइम, आपकी लॉयल्टी, आपका सपोर्ट, आपका पागलपन,
आपका प्यार, आपकी कोशिशें, आपकी मौजूदगी और सातवीं गहरी बात 7 और आखिर में उन्हें पछतावा घेरने लगता है। पछतावा 2 तरह का होता है, 1 किया हुआ पछतावा, 2 न किया हुआ पछतावा। आपके जाने के बाद सामने वाला दोनों में से किसी एक में जरूर गिरता है। या तो ये सोचता है काश मैंने इसे रोका होता, काश मैं थोड़ा बदल जाता, काश मैंने इसे खोया नहीं होता। या फिर ये सोचता है काश मैं पहल कर लेता, काश मैं उससे बात कर लेता, काश मैं इतनी ईगो में नहीं रहता। पछतावा इंसानों को अंदर से खा जाता है और वो लोग जो सबसे ज्यादा मुझे फर्क नहीं पड़ता कहते हैं, उन्हें ही फर्क सबसे ज्यादा पड़ता है। वो आपकी अनुपस्थिति में अपनी असलियत से मिलते हैं। जब आप किसी के जीवन में होते हैं तो आप उन्हें ढांक लेते हैं। हाँ, आपको पता नहीं होता, पर आपके होने से उनके अंदर के कई डर, कमजोरियां, असुरक्षाएं छुप जाती हैं। लेकिन जब आप उनकी जिंदगी से दूर जाते हैं तब पहली बार वो अपनी असलियत से मिलते हैं। अब उनके पास कोई गाइड नहीं, कोई सलाह नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं। और तब उन्हें महसूस होता है मैं बिना इसके इतना अधूरा क्यों हूं, मैं इतना कमजोर क्यों पड़ रहा हूं, मैं क्यों किसी के जाने से अपनी पहचान खो रहा हूं। ये वो स्टेज होती है जहां इंसान अपनी ही परछाई से डरने लगता है। आप सोचते होंगे उसे तो फिक्र नहीं थी, लेकिन सच, जिसके पास छत होती है उसे बारिश का डर नहीं लगता। जब छत हट जाती है तब असली डर समझ आता है। आप उनके लिए वही छत थे और अब वो छत नहीं रही। 9 उनका ईगो और उनका दिल दोनों आपस में लड़ते हैं। आपके जाने के बाद उनके अंदर एक युद्ध शुरू होता है। दिल कहता है गलती हो गई, वापस बुला लो, इतना अच्छा इंसान बार बार नहीं मिलता, इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। ईगो कहता है नहीं, पहले इसे आना चाहिए, मैं क्यों मैसेज करूं, मैं क्यों मानूं। इस लड़ाई में दिल चीखता रहता है, ईगो चुप रहता है और इंसान बिखरता रहता है। लोगों को लगता है कि टॉक्सिक लोग सिर्फ दूसरों को दुख देते हैं। नहीं, टॉक्सिक लोग खुद के अंदर भी सबसे ज्यादा दर्द झेलते हैं। जो इंसान अपनी गलती मान नहीं पाता वो मन से कभी खुश नहीं रह पाता। आपके दूर जाने के बाद उनका ईगो और उनका दिल हर दिन एक दूसरे को खींचते रहते हैं। 10 वो आपकी आदतों को फिर से ढूंढने लगते हैं। ये इंसान की सबसे बड़ी सच्चाई है। इंसान आदतों से निकलता नहीं, आदतें इंसान से निकल जाती हैं। जब आप उनकी जिंदगी में थे आपने उन्हें कई चीजें सिखाई थीं। कैसे बात करनी है, कैसे प्यार जताना है, कैसे गुस्सा शांत करना है, कैसे सुनना है, कैसे समझना है, कैसे साथ निभाना है, कैसे केयर करनी है, कैसे प्लान बनाना है, कैसे मुस्कुराना है, कैसे खुश होना है। आपके जाने के बाद वो इन छोटी छोटी चीजों को किसी और में ढूंढने लगते हैं और फिर समझते हैं अरे ये तो मुझे वही एहसास नहीं देता, ये वैसा व्यवहार नहीं करता, ये वैसी केयर नहीं करता, ये मेरी चीजें नहीं समझता, ये वैसी वाइब नहीं देता। यही वो पल होता है जहां लोग धीरे धीरे महसूस करते हैं जिसे मैं रिप्लेस समझ रहा था उसे रिप्लेस किया ही नहीं जा सकता था। 11 वो आपकी चुप्पी को पढ़ने लगते हैं और डरने भी लगते हैं। कभी ध्यान दिया है, जब आप किसी को पसंद करते हैं आप उसके हर शब्द को सुनते हैं, लेकिन जब आप किसी को खो देते हैं आप उसकी चुप्पी को सुनने लगते हैं। चुप्पी सबसे खतरनाक जवाब होती है, क्योंकि चुप्पी ताना नहीं मारती, चुप्पी बहस नहीं करती, चुप्पी दोष नहीं देती, चुप्पी चिल्लाती नहीं, चुप्पी बस एक मैसेज देती है, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। और यह शब्द लाखों शब्दों के बराबर भारी होते हैं। आपके दूर रहने के बाद उनके अंदर एक डर शुरू होता है, कहीं ये हमेशा के लिए तो नहीं चला गया, कहीं इसकी फीलिंग्स खत्म तो नहीं हो गई, कहीं अब ये मुझे इग्नोर तो नहीं करने लगा। और चुप्पी इग्नोर से ज्यादा गहरी चोट देती है। 12 उनकी जिंदगी की आवाजें बदलने लगती हैं। जब आप किसी की जिंदगी में होते हैं तो आपकी उपस्थिति में एक रिदम, एक संगीत, एक बैलेंस होता है। लेकिन आपके जाने के बाद उनकी जिंदगी की आवाजें बदल जाती हैं। पहले जहां नोटिफिकेशन आते थे, बातचीत होती थी, कॉल्स होती थीं, प्लान बनते थे, रातें लंबी होती थीं, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होती थीं, उत्साह से शुरू होती थीं, अब वहां खामोशी है, अधूरापन है,
हर 5 मिनट में फोन चेक करना है, खुद को समझाने की कोशिश है, अपनी ही सोच से लड़ना है। आप जानते हैं सबसे ज्यादा दिल किस बात से टूटता है? जब आप किसी के जीवन का हिस्सा हों और फिर एक दिन आप ही उस जिंदगी से गायब हो जाए। आपके जाने के बाद उनकी दुनिया उतनी रंगीन नहीं रहती। 13 वो रातों में खुद से बात करते हैं और दिल सच्चाई उगल देता है। दिन में इंसान झूठ बोल सकता है, दूसरों से भी, खुद से भी, लेकिन रात में दिल सच बता देता है। जब वो अकेले होते हैं, जब कोई ध्यान भटकाने वाला नहीं होता, जब मोबाइल साइड में होता है, जब सब थक जाता है, तब दिमाग पूछता है, क्या ये मेरी गलती थी? क्या ये जाने लायक था? क्यों मैंने इसे हल्के में लिया? और दिल कहता है, हाँ तूने गलती की थी, हाँ तूने इसे हल्का समझा था, हाँ तूने इसे खोया है। यही रात का सच सुबह तक कोई नहीं मानता, लेकिन रात के आंसू कभी झूठ नहीं बोलते। 14 वो खुद को दूसरों में ढूंढने की कोशिश करते हैं और हार जाते हैं। आपके जाने के बाद वो दूसरे लोगों से बात करेंगे, किसी नए से जुड़ने की कोशिश करेंगे या खुद को बिजी कर लेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं होता ये कोशिशें आपको भूलने की नहीं होती, ये कोशिशें आपके दर्द को छुपाने की होती हैं। हर नया इंसान उन्हें आपकी याद दिलाता है। हर अच्छी बात पर वो सोचते हैं, ये भी ऐसा करता था। हर बुरी आदत पर सोचते हैं, ये तो इससे अच्छा था। और हर खामोशी पर महसूस करते हैं, शायद मैंने बहुत गलत किया है। दूसरों को लाकर किसी खास इंसान की कमी नहीं भरी जा सकती, क्योंकि कोई भी इंसान दूसरे की कॉपी नहीं बन सकता। आप यूनिक थे और आपकी जगह कोई नहीं ले पाया। 15 और अंत में उन्हें समझ आता है कि आपने कभी उन्हें छोड़ा ही नहीं था, वो खुद ही आपको खो बैठे थे। एक दिन ऐसा आता है जब वो बैठकर सोचते हैं, क्या इसने मुझे छोड़ा या मैंने इसे खोया? यह सवाल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जवाब अक्सर दर्द देता है। सच ये है, आपने उन्हें छोड़ा नहीं था, आपने सिर्फ दूरी बनाई थी, आपने सिर्फ अपना स्वाभिमान बचाया था। वो आपकी अनुपस्थिति में अपनी असलियत से मिलते हैं। जब आप किसी के जीवन में होते हैं तो आप उन्हें ढांक लेते हैं। हाँ, आपको पता नहीं होता, पर आपके होने से उनके अंदर के कई डर, कमजोरियां, असुरक्षाएं छुप जाती हैं। लेकिन जब आप उनकी जिंदगी से दूर जाते हैं, तब पहली बार वो अपनी असलियत से मिलते हैं। अब उनके पास कोई गाइड नहीं, कोई सलाह नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं। और तब उन्हें महसूस होता है, मैं बिना इसके इतना अधूरा क्यों हूं? मैं इतना कमजोर क्यों पड़ रहा हूं? मैं क्यों किसी के जाने से अपनी पहचान खो रहा हूं? ये वो स्टेज होती है जहां इंसान अपनी ही परछाई से डरने लगता है। आप सोचते होंगे, उसे तो फिक्र नहीं थी, लेकिन सच, जिसके पास छत होती है उसे बारिश का डर नहीं लगता। जब छत हट जाती है तब असली डर समझ आता है। आप उनके लिए वही छत थे और अब वो छत नहीं रही। 9 उनका ईगो और उनका दिल दोनों आपस में लड़ते हैं। आपके जाने के बाद उनके अंदर एक युद्ध शुरू होता है। दिल कहता है, गलती हो गई, वापस बुला लो। इतना अच्छा इंसान बार बार नहीं मिलता, इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। ईगो कहता है, नहीं, पहले इसे आना चाहिए। मैं क्यों मैसेज करूं? मैं क्यों मानूं? इस लड़ाई में दिल चीखता रहता है, ईगो चुप रहता है और इंसान बिखरता रहता है। लोगों को लगता है कि टॉक्सिक लोग सिर्फ दूसरों को दुख देते हैं। नहीं, टॉक्सिक लोग खुद के अंदर भी सबसे ज्यादा दर्द झेलते हैं। जो इंसान अपनी गलती मान नहीं पाता, वो मन से कभी खुश नहीं रह पाता। आपके दूर जाने के बाद उनका ईगो और उनका दिल हर दिन एक दूसरे को खींचते रहते हैं। 10 वो आपकी आदतों को फिर से ढूंढने लगते हैं। ये इंसान की सबसे बड़ी सच्चाई है। घमंड कभी भी बड़े लोगों की वजह से नहीं टूटता। आदतें इंसान से निकल जाती हैं जब सामने वाला इंसान बदल जाता है। आपने उन्हें कई चीजें सिखाई कर देते हैं, कैसे बात करनी है, उसे कैसे प्यार जताना है, कैसे गुस्सा शांत करना है, मैं आपको बताने जा रहा हूं, कैसे समझना है, कैसे किसी भी घमंडी इंसान कैसे केयर करनी है, कैसे प्लान बनाना है, कैसे मुस्कुराना है, कैसे खुश इंसान को ये भी समझाएंगे जाने के बाद पहले वो छोटी छोटी चीजों को किसी और में ढूंढने लगते हैं, जिंदगी बदल देंगे और फिर समझते हैं। अध्याय 1 अरे चुप्पी की ताकत। ये तो मुझे वही एहसास नहीं देता। दुनिया में वैसा व्यवहार नहीं करता। बदला क्या है? ये वैसी केयर नहीं करता।
चुप हो जाना, ये मेरी चीजें नहीं समझता। घमंडी इंसान ये वैसी वाइब नहीं देता है। यही वो पल होता है जहां लोग धीरे धीरे महसूस नाराजगी, जिसे मैं रिप्लेस समझ रहा था, लेकिन उसे रिप्लेस किया ही नहीं जा सकता था, पर चुप रह जाते हैं, उसकी गलतियों को पढ़ने बंद कर देते हैं और डरने भी लगते हैं, कभी ध्यान दिया बंद कर देते हैं। जब आप किसी को पसंद करते हैं, उसकी उपस्थिति को इग्नोर करने लगते हैं, लेकिन जब आप किसी को खो देते हैं, आप उसकी चुप्पी बदलने लगते हैं। घमंडी लोग सबसे खतरनाक जवाब होती है, क्योंकि चुप्पी में एक ऐसी ताकत, चुप्पी ताना नहीं मारती नहीं होती, चुप्पी बहस नहीं करती, सीखना है, चुप्पी दोष नहीं देती, चुप्पी चिल्लाती नहीं चुप लो, बस एक मैसेज देती है, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। और यह शब्द लाखों शब्दों के बराबर भारी होते हैं। आपके दूर रहने के बाद उनके अंदर एक डर शुरू होता है, कहीं ये हमेशा के लिए तो नहीं चला गया, कहीं इसकी फीलिंग्स खत्म तो नहीं हो गई, कहीं अब ये मुझे इग्नोर तो नहीं करने लगा। और चुप्पी इग्नोर से ज्यादा गहरी चोट देती है। 12 उनकी जिंदगी की आवाजें बदलने लगती हैं। जब आप किसी की जिंदगी में होते हैं तो आपकी उपस्थिति में एक रिदम, एक संगीत, एक बैलेंस होता है, लेकिन आपके जाने के बाद उनकी जिंदगी की आवाजें बदल जाती हैं। पहले जहां नोटिफिकेशन आते थे, बातचीत होती थी, कॉल्स होती थी, प्लान बनते थे, रातें लंबी होती थीं, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होती थीं, उत्साह से शुरू होती थीं, अब वहां खामोशी है, अधूरापन है, हर 5 मिनट में फोन चेक करना है, खुद को समझाने की कोशिश है, अपनी ही सोच से लड़ना है। आप जानते हैं सबसे ज्यादा दिल किस बात से टूटता है? जब आप किसी के जीवन का हिस्सा हों और फिर एक दिन आप ही उस जिंदगी से गायब हो जाए। आपके जाने के बाद उनकी दुनिया उतनी रंगीन नहीं रहती। 13 वो रातों में खुद से बात करते हैं और दिल सच्चाई उगल देता है। दिन में इंसान झूठ बोल सकता है, दूसरों से भी, खुद से भी। घमंड कभी भी बड़े लोगों की वजह से नहीं टूटता। जब वो अकेले होते हैं, जब कोई सामने वाला इंसान बदल जाता है, जब मोबाइल साइड में होता है, शुरू कर देते हैं, थक जाता है, जिन कामों की उसे तब दिमाग ही नहीं होता है। क्या ये मेरी गलती थी? मैं आपको बताने जा रहा हूं, जाने लायक था वो 7 काम, क्यों मैंने इसे हल्के में लिया? घमंडी इंसान का घमंड तोड़ देते हैं। हाँ, ये काम गलती की थी, अंदर से मजबूत बनाएंगे, तूने इसे हल्का समझान को ये भी समझाएंगे, तूने इसे खोया पहले जैसे नहीं। यही रात का सच सुबह तक कोई नहीं मानता, जिंदगी बदल, लेकिन रात के आंसू कभी झूठ नहीं बोलते। चुप्पी की ताकत सबसे खतरनाक, दूसरों में ढूंढने की दुनिया में सबसे खतरनाक हार जाते हैं। क्या है? आपके जाने के बाद वो दूसरे लोगों से बात करेंगे, क्योंकि घमंडी नए से जुड़ने की कोशिश करेंगे या खुद को बिजी कर लेंगे, आपकी बहस, लेकिन उन्हें पता नहीं होता आपकी कोशिशें आपको भूलने की नहीं फीड मिलता है। ये कोशिशें, लेकिन एक दिन जब आप उसकी हर बात पर चुप, हर नया इंसान उसकी गलतियों को पकड़ना बंद कर देते हैं, हर अच्छी बात उसके व्यंग्य का जवाब देना बंद कर देते हैं और उसकी उपस्थिति को इग्नोर करने लगते हैं। ये तो इससे अच्छा था, तो उसे पहली, और हर खामोशी पर महसूस करते हैं शायद मैंने बहुत गलत किया है। दूसरों को लाकर किसी खास इंसान की कमी नहीं भरी जा सकती, क्योंकि कोई भी इंसान दूसरे की कॉपी नहीं बन सकता। आप यूनिक थे और आपकी जगह कोई नहीं ले पाया। 15 और अंत में उन्हें समझ आता है कि आपने कभी उन्हें छोड़ा ही नहीं था, वो खुद ही आपको खो बैठे थे। एक दिन ऐसा आता है जब वो बैठकर सोचते हैं, क्या इसने मुझे छोड़ा या मैंने इसे खोया? यह सवाल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जवाब अक्सर दर्द देता है। सच ये है, आपने उन्हें छोड़ा नहीं था, आपने